आप सबको दिख रहा है कि हमें सबसे पहले क्या पोर्शन मिलेगा। एक तो 11th का पोर्शन मिलेगा और एक 12th का पोर्शन मिलेगा, राइट। आप सबने यस सर। पहले ये डिसाइड करना है कि आप कंफर्टेबल, आप 11th के अंदर कंफर्टेबल हो या आप 12th के अंदर कंफर्टेबल हो। अब मेरे हिसाब से मोस्ट स्टूडेंट्स इसके लिए कंफर्टेबल होंगे 12th के लिए, क्योंकि 12th हमारी अभी ताजा ताजा हुई है, राइट। यही होगा यस सर। सबके लिए रीजन, है ना। तो अभी हम इसीलिए सबसे पहले आपके ऊपर है कि आप कौन सा पोर्शन स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप 12th का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हो तो आप 12th कर सकते हो, जो कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि 11th करते करते हमें बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को, राइट। तो सबसे पहले आप जो होगा आप 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी क्या करेंगे सर, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो मैं मार्किंग लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है क्या, ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है? यस सर। बस ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास पहला ही क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको यही बात बोली है कि अगर गिनती में पहले 10 क्वेश्चन भी आपके से नहीं हो रहे तो आपने घबराना नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती में हड़बड़ाहट में आके कौन सी मार्किंग नहीं करनी हमने? नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। चाहे पहले 10 के 10 आपसे नहीं हो रहे, हो सकता है कि अगले 5 बहुत आसान हो, और जिस हिसाब से हमारी कैटेगरी रैंक है हम आराम से क्लियर कर लेंगे हमारी कट ऑफ। समझ में आ रही है सबको ये बात? अब पहला क्वेश्चन तो आप सबको देख रखा होगा, आप सबने दिख रहा है ना सबको? यस सर। कौन से चैप्टर से है पहले तो ये सब दिमाग में खटक जाना चाहिए। किसी को समझ में आ रहा है कौन सा चैप्टर है ये? पहला क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, बस वेरी गुड। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट से तो है, लेकिन ये सारी की सारी क्वांटिटी एक चैप्टर में से आई हुई है। कौन सी? सर डुअल नेचर वाले से। वेरी गुड। कौन से लेक्चर से? ड्यूअल डुअल नेचर। लेक्चर से। सबसे पहले तो ये दिमाग में खटक जाना चाहिए, ठीक है। अब सब स्टार्ट हो जाओ, जितना जिसको आता है उतना स्टार्ट करो। आज का काम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा है, तुमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं जितना हो सकता है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? स्टार्ट हो जाओ। सब अपनी नोटबुक और पेन लाए हैं, जैसे मैंने बोला था, पहले इंस्ट्रक्शन दी थी ना मैंने इस चीज की। यस सर। ठीक है। हाँ, तो अवंतिका का मैसेज आया है, चंबा वाला कोई स्कूल है उसका, GMGSS। यही कह रही थी तुम भी शायद। निशान सर आए हुए हैं क्या यहाँ पर? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ निशान सर, आपके पास हैरी का मैसेज आ गया था क्या सर? हाँ हाँ, हैरी का आ गया था वो। हाँ, एक डिस्कस उसका तो देख करना लेना, और था। एक सर ये अवंतिका है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो GMGSS चंबा स्कूल से। तो वो हम्म। कहती है कि मेरे को अपने टीचर से बात नहीं हो रही, मतलब हिम्मत नहीं हो रही अभी। क्या इसका मुझे पता नहीं सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, वो देख लेते हैं एक बार। आज हमने फिर से कॉल कर हाँ, लेंगे। देख लेना सर, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, स्टार्ट कर दो भाई। जो जो आपको लग रहा है, अभी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से कम में ही सोल्व करना है एक क्वेश्चन को। बट अगर 1 मिनट लगा दिया तो अभी के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो 1 मिनट भी नहीं चाहिए हमें। जो आंसर आ रहा है आप अपना नोट डाउन कर ले, हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? यस जैसे, सर। हाँ, जैसे ही डन हो जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बोल देना मुझे डन सर। देखते हैं किस किस का थम्स अप नहीं है। माइक ऑन करके ही बोलना पड़ेगा आपको, डन। सर हो गया। हो गया सर। सबकी आवाज आनी चाहिए। 2 की ही आवाज आई है मेरे को, बाकी सब थम्स हो अप गया। करना। किस किस का हो गया थम्स अप करो फटाफट। और सब अपनी आंसर की उसी पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे, उसका ऑप्शन। चलो भाई आओ। अब सेकंड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते जरूर करते, लेकिन हमारे सिलेबस में अल्फा बीटा गामा डीके क्या हो चुका है सर? हट चुका है। तो हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। समझ में आ रही है? हम जरूर करते लेकिन हम नहीं करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, प्रोजेक्टाइल पे। थर्ड क्वेश्चन किस पे है सर? प्रोजेक्टाइल पे है सर। अब प्रोजेक्टाइल पे अगर थर्ड क्वेश्चन है तो मेरे ऊपर चॉइस है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल सर आपने करवा भी रखा है, याद है? हमने आज इसकी एक्स्ट्रा क्लास में भी बात करी है। बट अगर मुझे आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चल पड़ूंगा। जिस बच्चे को आता है ये थर्ड क्वेश्चन वो ट्राई कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं। वरना जिसको नहीं आता वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, वो भी थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चे।
जिसको थर्ड आता है वो ट्राई करे, नहीं आता छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना सबको? ऐसे ही आपको पेपर के अंदर भी करना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं भी आ रहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा एक राउंड लगाएंगे इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। चाहे जिसका हो गया हो ना हो गया हो, आगे बढ़ना हो तो ऐसा समझना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसी स्क्रीन पर रह के। मुझे फटाफट बोलना डन, तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर कोई नहीं भी कर रहा है इस क्वेश्चन को तो। और साथ साथ क्वेश्चन के आगे लिख देना ये कौन से कंसेप्ट से है। जैसे हमने लिखा था ऊपर वाला यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका क्या लिखोगे सर? काइनेमेटिक्स, राइट? Yes, ऐसे sir. ऐसे लिखते रहना ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि कौन, इससे ही पता लगेगा। लास्ट में हम इसको देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रखे थे हमारे। आगे चलें क्या? कोई कर रहा है इसको? हैंड रेस करना, थम्स अप करना, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके अटेम्प्ट कर रहे थे? थम्स अप करोगे कोई? अच्छा, एक बच्चा कर रहा है अभी, बस एक ही बच्चा कर रहा है अटेम्प्ट, और कोई नहीं कर रहा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 11th का है तो करो ट्राई। बस 30 सेकंड्स के अंदर हम स्क्रीन हटा देंगे यामिनी। Yes, sir. अभी हिंट नहीं मिलेगा, बस इतना ही बता सकते हैं अभी हम कि सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो, मतलब रेंज पूछी है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा अभी। रेंज पूछी हुई है सर इसमें, और मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है। रेंज और मैक्सिमम हाइट का मैंने आप सबको फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, याद है क्या सबको? लिखवाया था। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. रेंज मैक्सिमम कब होती है? थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर? 45 degree पर. चल बढ़िया, याद तो है तुमको, फिर तुम अटेम्प्ट कर सकते थे, बट रिस्क नहीं लेना सर। हल्का सा भी डाउट है तो अगली बार आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चल रहे हैं। अब ट्वेल्थ का ढूंढते रहो, ट्वेल्थ का ढूंढते रहो क्वेश्चन। पहले हम ट्वेल्थ के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। सर ये हम करते, लेकिन मैं अगेन आपको जान करके दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये हम करते लेकिन कम्युनिकेशन चैप्टर हमारा सिलेबस से इस बार डिलीट हो गया. डिलीट हो गया। तो कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ दो। प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आए उसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना कम्युनिकेशन से। चलो नेक्स्ट सर, आगे चलते हैं। सर जैसे ही ट्वेल्थ का है तुम रोकना मुझे, ट्वेल्थ का क्वेश्चन आ गया सर। किसी को दिख रहा है क्या ट्वेल्थ का? इतनी धीरे चल रहा हूँ, कम से कम बोल दो। Yes, sir. 10th मैं क्वेश्चन notice किसका कर है रहा हूँ. सर? दिख गया. ट्वेल्थ का, वेरी गुड। अच्छा कौन से चैप्टर से आ रहा है देखते ही पता लग रहा है सर। EM पे sir. ईएम, ईएम सही बोल रही है, ईएम वेव्स नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? Electromagnetic induction. हाँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कौन से भाई साहब आते हैं हमेशा निकल कर? EMF भाई साहब. ईएमएफ भाई साहब। और वही भाई साहब पूछ भी रखा है इन्होंने, ईएमएफ की वैल्यू ही पूछ रखी है। ट्राई करोगे सब? फटाफट ट्राई करो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर डालना, उसका आंसर डालना, और ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो मैं शांत हूं 1 मिनट पूरा। क्वेश्चन नंबर मत भूलना, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा कौन सा नंबर है।
मैंने ऑटो एडमिट नहीं लगा रहा था, यही चेक कर रहा था। ठीक है चलो। चलें आगे, 30 सेकंड पड़े हैं बस, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। बता देना जिस चीज का डन हो जाए तो, हो जाए तो बोलिए डन। और अगर किसी ने नहीं भी किया तो जरूरी नहीं है सर लिखना ही है उसका आंसर, सब ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पेपर चल रहा है। ठीक है, सबने अपना अपना इवेल्युएशन करना है। हिंट इतना ही दे सकता हूं, रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड पहले गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड बाद में कितना हो गया, कोई बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड बाद में कितना हो गया? 0 हो गया बाद में। 0 हो गया, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी गिवन है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं बता सकता। ईएमएफ का फॉर्मूला अब आप ही बता दे सकते हो मुझे, क्या लग सकता है यहाँ पर? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ, d5/dt। माइनस डी और फाइव को क्या लिख सकते हो आपको पता है, क्या लिख सकते हैं? ba वेरी गुड, ba बस। अब तो कुछ होना भी नहीं चाहिए, एरिया कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और टाइम। वेरी गुड, चलो हो जाएगा। चलें आगे क्या, अगर हो गया तो? यस सर। चलो ऑप्शन नंबर लिख लेना, बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, कौन से उसका है कंसेप्ट का? पढ़ो, कौन से चैप्टर से आ रहा है? नाम भी, नाम से स्पष्ट हो रहा है सर, ये कौन से चैप्टर से होगा? क्या निकालना है, क्या निकालना है 11? मैग्नेटिज्म हाँ, कौन से चैप्टर से है बच्चे? अभी सही बोला तुम लोगों ने। एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से पहले वाला चैप्टर क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट। क्योंकि इसमें क्या निकालना है सर? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एट ए डिस्टेंस आर। एक सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और कितने डिस्टेंस पर उससे? आर डिस्टेंस पर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दोनों की क्या बता दो? रेशियो बता दो। सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में भी किया हुआ है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर करवाया था। इस बार नहीं, रिवीजन में नहीं, जब रेगुलर कराया था तब। अभी रिवीजन तो बाकी है इसकी, बट याद है ना सबको? एक फॉर्मूला तो पक्का याद होगा इसका, चाहे सेंटर का चाहे आर एक्स आर डिस्टेंस पे। कुछ भी बोलो, ट्राई करो, मैं बताऊंगा ठीक है या गलत है। बी का फॉर्मूला, म्यू नॉट हाँ आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वो क्या था? 2r। वो सेंटर पर था, है ना? यस सर तुमको एक्सिस पे भी मैग्नेटिक याद फील्ड होना एट चाहिए। सेंटर। हाँ, लेकिन एक एक्सिस पे भी होता है। दोनों का फॉर्मूला लगा के दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करोगे सब? करो, जिसको आता है ट्राई करे, जिसको नहीं आता वो लीव कर सकता है, 1 मिनट है आपके पास, ठीक है? और जिसको नहीं आता वो अगला क्वेश्चन देख सकता है अगर उससे होता है तो, क्योंकि सर अगला एक्सिस वाला कौन सा था क्या, फॉर्मूला याद एक्सिस वाला हम नहीं बताएंगे बच्चे, थोड़ा तो अब तुम ट्राई करोगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद है क्या? जिससे सेमी सर्कल का भी निकल सकता था, सर्कल का भी निकल सकता यस था, सर। हर किसी का। उससे तो सेंटर का आ जाता तुम्हें। एग्जाम है ना? क्लास की उसके बाद तो हम बताएंगे ही सारा ही, जो जो क्वेश्चन जिसके गलत हुए हैं। बस इतना हिंट दे सकता हूं सर, सर्कुलर रूप है, एक्सिस है, इसके पावर में 3/2, याद आया कुछ? यस सर। हाँ, हल्का सा, चलो तुम्हारे लिए। म्यू नोट आई सर आ एक्स गया आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। बस इतने, इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे, जल्दी जल्दी करो।
भाई 8 एक स्टूडेंट है ना, चलो कोई नहीं। इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है आप लोगों को मिलेगा पूरा, ठीक है। और हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो जो आपकी गलती हुई है, लेकिन सब बच्चे अपनी ईमानदारी से करेंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये इस Yes, टाइम sir. पर तो हम रोज ही मिलेंगे बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि अब आज क्लास हुई है और अगले हफ्ते मिलेंगे, कल ही मिलेंगे इसी टाइम पर, ठीक है। तो डिस्कस होगा, टेंशन मत लेना इस चीज की, बट जो भी करोगे ईमानदारी से करना बच्चे। थर्टी सेकेंड्स बचे हैं बच्चे, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है सर हमने। अगर कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा टाइम खा रहा है तो या तो अगर कैलकुलेशन की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सोचने में इससे ज्यादा टाइम खा रहा है कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो छोड़ दो, यानी वो क्वेश्चन अभी मेरे को आता ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? अपने आप से झूठ नहीं बोलना हमने। अगर किसी क्वेश्चन को तुम सोचने में 2 मिनट से ऊपर ले रहे हो, इसका मतलब सर वो क्वेश्चन मेरे को अभी के लिए आता ही नहीं है। अपने आप से सच बोलो। समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगले राउंड में आना, फिर ज्यादा सोचना, क्योंकि अगर अभी उसी पे टाइम लगा दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसान भी होंगे उनको भी छोड़ देंगे हम। करो। करें आगे, करें। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पर आ रहे, जिसका हो गया वो लिख दे भाई, और जिसका नहीं हुआ वो छोड़ दे, लेकिन टॉप क्वेश्चन नंबर सब डालेंगे और कौन से चैप्टर से आया ये भी सब डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन मेरे को देख रहा है सर, रेजिस्टेंस सा लगा हुआ है और मेरे को समझ में आ गया है कौन से चैप्टर से आया हुआ है, देखते ही बता सकता हूं मैं। चैप्टर का नाम? Current electricity. वेरी गुड। कौन सा चैप्टर है सर? Current electricity. देखो इसी से तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कौन से चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। समझ में आ रहा है? जिस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए वो चैप्टर मेरा क्या है सर, पक्का अभी नहीं है, उसमें मेरे को और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोल रहा हूं मैं? सब बोलो। Yes, sir. हाँ। लेकिन फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो सर यही बात है ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमारी रिवीजन नहीं हुई अभी। चलो वो तो ठीक है, लेकिन मान लो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिवीजन भी हो गई, लेकिन फिर भी उस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होगा। तो अब कहाँ दिक्कत है सर? अब मेरे को खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो सर ने प्रैक्टिस अभी करवा दिया, तो मुझे अपने एंड से दोबारा देखना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये बात? चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या देखना है? सबको जूम करूं क्या? दिख रहा है सबको सही? दिख रहा है सर। चलो ये लो कर भी दिया बाकी मैंने। देखो एज शोन इन द फिगर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर, इसमें पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसके साथ 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ध्यान से देखना। कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इंटरनल? 3 ओम का। 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये दिखा नहीं रखा लेकिन यही लिख रखा है, दिख रहा है ये 3 ओम। ये बैटरी के साथ वैसे ही कनेक्टेड है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R4 एंड R5। अभी डरने की जरूरत नहीं है इसको देख के। R4 और R5 में जो करंट है वो कितना है? I4 एंड I5। तुमने I4 और I5 की वैल्यू ही बतानी है, मतलब जो करंट यहां जा रहा हो इस रेजिस्टेंस में और जो करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा हो उसकी क्या बतानी है बच्चों? आपको वैल्यू बतानी। ट्राई करो, और जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है,
वो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। आपको पता है ये कौन से चैप्टर से है। देखो, दो वायर हैं, इक्वल करंट है, पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। सेम कौन सा चैप्टर है ये, अभी पढ़ के आए थे ऊपर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट। करंट। ये उस चैप्टर का है सर। ट्राई करो, जिसको 13th आता है वो 13th करे, जिसको 14th आता है वो 14th करे, लेकिन ट्राई जरूर करे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में जिसको डाउट है, मैं आपको हिंट दे सकता हूं अगर चाहो तो। देखो, 2 ओम वो 20 ओम और वो 5 ओम आपस में है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, शुरू वाले पैरेलल में। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में। सीरीज में। और जो 3 ओम को मत बोलना, 3 ओम हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ही कैसा लगता है, सीरीज में लगता है हमेशा। जो बाकी रेजिस्टेंस होंगे उनको सोल्व करके जो आंसर आएगा उसके साथ किस में लगा होगा, वो सीरीज में। तो टोटल करंट तो आप निकाल लोगे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज से निकाल कर V इज इक्वल टू IR से क्या निकाल लोगे, टोटल करंट। करंट। अब टोटल करंट निकल जाएगा तो आपको इतना भी समझ में आ जाएगी ना सर, इस पूरी ब्रांच में से जो टोटल करंट होगा वो यहां से जाएगा, हाँ या ना, है ना। यस सर। तो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। सिमिलरली तुम्हें इतना भी पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या करंट जा रहा है। एक बार तुम्हें यहाँ पता लग गया करंट कितना जा रहा है, फिर तो तुम अपना करंट डिवीजन रूल नहीं लगा पाओगे पैरेलल में। याद करो, पैरेलल में करंट डिवीजन रूल कैसे करते थे, I1 निकालना होता था तो ऊपर क्या रखते थे, R2 डिवाइडेड बाय R2 अपॉन R प्लस R2 इंटू I टोटल। याद है, ऐसे ही I2 के लिए क्या करते थे बच्चे, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। करवाया था क्या ऐसा ऐसा फॉर्मूला, यस सर। यस सर। बट कोई बात नहीं, अभी हमारी रिवीजन नहीं हुई है इस वाले की। अगर फॉर्मूला भूल गए हो, अप्रोच याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम प्रॉफिट में है, अभी कोई नहीं, हम करेंगे जब प्रैक्टिस में तो ठीक है। लेकिन जिसको याद है हल्का फुल्का भी, वो ट्राई कर लो 13, और 14 जिसको आता है वो 14 कर। 14 में दो वायर्स हैं P एंड Q, दोनों में करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ये P वायर की 10 सेंटीमीटर की लेंथ, L लेंथ है मान लो, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है F1। दोनों का डिस्टेंस अगर मैं क्या कर दूं पहले से, आधा। अगर पहले R था तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, R/2। और करंट डबल कर दूं, पहले I था तो अब कितना हो जाएगा, 2I। तो तुमको बताना है अब फोर्स कितनी लगेगी, अब फोर्स कितनी लगेगी। बहुत आसान चीज है ये तो, DF/DL का फॉर्मूला याद है ना, दो पैरेलल करंट थी वो, उनके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, याद करो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr, ऐसा था वो फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, F/L का फॉर्मूला था। ट्राई करना, नहीं हो तो इट्स ओके, हम आगे कर देंगे। अभी हमने इसको भी रिवीजन में नहीं डालना, इससे अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम रिवीजन में करेंगे। पर मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो अभी के लिए, नेक्स्ट पर आते जाएंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
जब हो जाए, 1 मिनट पड़ा है बच्चे, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे ना, अब सिर्फ 1 मिनट पड़ा है, हम आगे चल पड़ेंगे। चले आगे क्या? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सब बताओ। जिसका हो गया तो भी, जिसका नहीं हुआ तो भी, जो Yes, नहीं sir. हुआ वो भी बोल सकता है। चले आगे, ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, लेकिन 13 नंबर डालना नहीं आता तो खाली स्पेस छोड़ के चैप्टर का नाम जरूर लिखना। चलो, फिफ्टींथ करो, और जिसको 15 नहीं आता वो 16 तो जरूर ही करेगा, क्योंकि 16 को तो देखते ही कर देना है। 16 कौन से चैप्टर से आया हुआ है? 16 क्वेश्चन कौन से चैप्टर Total से? effect. हाँ, चैप्टर का नाम बताओ। Dual nature. ड्यूअल। Dual. फोर तो इसमें तो मैं कोई हिंट भी नहीं देने वाला, क्योंकि इसकी तो रिवीजन भी कर चुके हैं, तो तुम ये तो अपने आप ही करोगे। 16 तो सबका हो जाना चाहिए, फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो वो ब्लैंक छोड़ देना। 15 कौन से चैप्टर से है? पढ़ो 15। Electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम डालो, आता है तो इसको स्टार्ट करो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के चैप्टर का नाम लिख के आगे बढ़ जाओ। लेकिन 16 मैं कहूंगा कि सबको करना, क्योंकि 16 जैसे क्वेश्चन ही होते हैं जो कि हमें फ्री के नंबर देते हैं बच्चे। कर दो स्टार्ट। 2 मिनट है या 2.5 मिनट लगा लो, दोनों को मिला के। 15 के लिए मैं हिंट इतना ही दे सकता हूं अभी के लिए तुम सबको। सर चार्जेस दे रखे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है के। तुम्हें पूछा है जब डिस्टेंस बताओ इनका एयर का, बट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अगर इनके बीच में फोर्स क्या रखे, सेम हो जाए। देखो, 2 चार्जेस है, पहले जिनको कहां रख रखा है बच्चे मैंने? मीडियम में। 2 चार्जेस है, इनको किसी मीडियम में रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चे? के है। अच्छा, अब बता, बोल रहे कि अगर मैं इन दोनों को क्या रख दूं बच्चे, एयर में रख दूं, Equal. एयर में रख दूं, तो बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर जो फोर्स पहले जितनी ही है, अगर पहले वाले में फोर्स एफ लग रही है, तो अभी इस केस में भी फोर्स कितनी लग रही है? F. एफ ही लग रही है। तुमको एक्स की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? दोनों की फोर्स निकाल के दोनों को इक्वेट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बट फिर भी अगर किसी को याद नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी के लिए रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी रिवीजन में है। बट ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फोर्सेस का फॉर्मूला रखना है पहले केस में, फोर्सेस का फॉर्मूला रखना है दूसरे केस में, और दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। बस याद रखना किसकी फॉर्म में रखना है सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में। और आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? पता है ना? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट से रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? बस, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में, वो ये क्वेश्चन कर सकता है। ट्राई करके देख लो,
आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. चलो ट्राई करो। हिंट दे दिया है, अब दोनों की फोर्सेस निकालनी है और इक्वेट करना है, बस एक्स आ जाएगा। 16th में कोई हिंट नहीं मिलेगा। वन मिनट लेफ्ट बच्चे, 1 मिनट लेफ्ट। पहला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है ड्यूअल नेचर वाला, उसमें तो सेकंड्स का क्वेश्चन है, वो सेकंड में हो जाना चाहिए। सब बोल देना डन। 1 मिनट बाद तो अच्छा लगेगा, वरना फिर हम ही आगे करेंगे भाई। चलें आगे? यस सर। बाकी सब Yes. चलो। दो ही तीन ही बच्चों की आवाज आई है। सब बताओ भाई, चलें क्या? जाग रहे हो? Yes, sir. यस सर। स्कूल में तो सो भी नहीं सकते, कहीं सो तो नहीं गए तुम? नहीं sir. शुक्र है, बाकी सब सो गए मतलब, है ना? माइक ऑन करिए सब, बताइए जाग रहे हो या सो रहे हो स्कूल के अंदर? यस सर, डन। जाग रहे हैं। तो मैं तो घर में ही हूँ। अच्छा, तुम स्कूल नहीं गए आज? नो सर। ये तो गलत बात है, जाना चाहिए स्कूल तो। चलो अभी पेपर लगने वाले ना 21 से, तो फिर अरे 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 सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कौन से चैप्टर से है? मैं नहीं बताने वाला। नियर में वेव्स। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो कोई आ ही कोई नहीं है सकता सर। नहीं। फटाफट कर दो, 1 मिनट भी कम है इसके लिए, ज्यादा है, कम कह रहा हूँ। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख के डर जाएंगे सर कहीं। कोई बात नहीं, ट्राई करो, जितना हो पाता है उतना ट्राई करो, नहीं हो पाता तो छोड़ देंगे अभी, बट दिमाग में रखनी है चीजें। अभी तो पहला ही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कल बात भी कर लेंगे इनके ऊपर। चलो अच्छा, 19th क्वेश्चन में कोई भी बच्चा देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर अभी के लिए फोटो डायोड से आया हुआ है, बट और फोटो डायोड तो चलो है भी सही, पीएन जंक्शन है, इसको कर सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है वो, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर कटा हुआ है सिर्फ। कौन सा क्वेश्चन कटा हुआ है? सिर्फ ट्रांजिस्टर। 19th क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो चलेगा बच्चे, 19th क्वेश्चन सब मेरे कहने पे अभी छोड़ो, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमने किया ही नहीं है। राइट? क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ, 19th क्वेश्चन छोड़ दो। आप 18th के बाद किस पर आ जाओ? सीधा 20 पे आ जाओ सर।
20 क्वेश्चन कौन सा है सर? वेव्स का है, लेकिन आपको ईएम वेव्स पता है, लेकिन आप वेलोसिटी तो यहां से भी निकाल सकते हो। निकालने आती है सबको वेलोसिटी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ट्राई करो। ये वेव्स लिख रहा हूं मैं, ईएम वेव्स नहीं लिख रहा, वेव्स लिख रहा हूँ सिर्फ। तो 18th क्वेश्चन ट्राई करो और 20 क्वेश्चन ट्राई करो। आपके पास है 2 मिनट पूरे, जल्दी जल्दी करो। नहीं आता तो 18th के आगे ईएम वेव्स लिखो, 20 के आगे वेव्स लिखो और आगे बढ़ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। पहला चक्कर लगा रहे हैं सर अभी हम क्वेश्चन पेपर में। तुमको इससे भी जल्दी करना है पहले चक्कर में। स्क्रीन हट गई क्या? अच्छा, एक सेकेंड। चले आगे। चले आगे, सो गए? चले आगे। नहीं sir. Yes, sir. चलो, किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तुमसे तो हम करेंगे कल, देखना तुम्हें याद आ जाएगा सर, सारी चीजें करी हुई हैं। न्यूमेरिकल टाइप्स आ गए अगेन। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, ये मत सोचना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तुम्हें सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहले 6 क्वेश्चन है, जिसका तुमसे हो पाता है उतना तुम्हें कर लो। पहला क्वेश्चन तो आसानी से हो जाना चाहिए। क्या पूछा है उसके अंदर? बोलो। Ratio of nuclear density and वाटर की water density. डेंसिटी आपको याद रखनी है, मैं नहीं बताने वाला। ये तो एक स्टैंडर्ड चीज है सर, वाटर की डेंसिटी। जिसको नहीं आती उसका क्वेश्चन ऐसे ही छूटेगा। देखो, उसका क्वेश्चन यही छूट जाएगा, 4 नंबर खत्म। न्यूक्लियस की डेंसिटी तो आप आसानी से निकाल सकते हो सर, मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम। मास दे रखे न्यूक्लियॉन्स का, और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है, न्यूक्लियस का फॉर्मूला। इसकी तो डेंसिटी कांस्टेंट है, और जिसको डेंसिटी न्यूक्लियस की भी याद है ना, तो उसको तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। वो डेंसिटी न्यूक्लियस की रखे नीचे, ऊपर ऊपर क्या रखे, सॉरी ऊपर रखे न्यूक्लियस की डेंसिटी, नीचे किसकी रखे, वाटर की। दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसने अब याद नहीं करी उसको निकालनी पड़ेगी न्यूक्लियस की डेंसिटी। वो कैसे निकालता है, मास बाय वॉल्यूम। मास किसका होता है, टोटल मास न्यूक्लियॉन्स का। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर गिवन है, स्मॉल एम मान लेता हूं, तो ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियॉन होंगे, ए एंड ए होते हैं बच्चे। ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को किससे लिखते हैं, ए से। और वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर को मैंने आपको पहले भी बताया था, आर नोट ए की पावर 1/3। इसका क्यूब करोगे तो आर नोट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 कट जाएगा तो ए से ए कट गया। इसीलिए हम बोलते थे न्यूक्लियर की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास। डेंसिटी इज इक्वल टू मास गिवन है आपको, ये रहा 4/3 पाई, आप पता ही है। रेडियस आपको गिवन ही है, ये रहा, दिख रहा है ये यस सब कुछ तो गिवन है बच्चे। अब ट्राई आपको करना है। वाटर की डेंसिटी मैं बताने वाला नहीं हूं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हो वाटर की डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। 1 और 1000 बता दी, इससे ज्यादा अब क्या ही बताएं।
और अब थर्ड क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो सेकंड के एसएचएम के ऊपर है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर पे है ये तो बता दो, न्यूमेरिकल आंसर का। Nuclei. न्यूक्लियई चैप्टर। जिसको आता है अगेन कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना वरना अभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन एसएचएम का है, हम नहीं छेड़ रहे सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अब आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रखी है 5th सेकंड के बाद, और तुमसे फोर्स पूछी है, मास गिवन है, फोर्स पूछी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है। इससे ज्यादा हिंट क्या ही मिलना चाहिए किसी चीज में। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है सर। एम एम गिवन है सर, एक्सेलरेशन की जगह काइनेटिक एनर्जी गिवन है। और आपको पता ही है सर, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी कहां से निकाल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकता हूं। तो F इज इक्वल टू एम ए में मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूं? V माइनस यू बाय T. टी। बात खत्म। टाइम भी गिवन है, लेकिन 5th सेकंड 5 सेकंड के बाद की बात हो रही है। इससे ज्यादा हिंट चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन में। वर्क पावर एनर्जी लिख सकते हो, लॉज ऑफ मोशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। वर्क पावर एनर्जी लिखोगे तो सही है, लॉज ऑफ मोशन नहीं, वर्क पावर एनर्जी से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड में अपने आप बोल रहा हूँ एसएचएम में अभी छोड़ दो, 11th का पोर्शन है सर, क्यों अटेम्प्ट करना है अभी? इसके अंदर मैं बता ही रहा हूँ आपको कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, थर्ड करना है, ये ऑप्टिक्स का है। अच्छा, रेजिस्टिविटी पूछी है सर, रेजिस्टिविटी। फिफ्थ करना है। Sixth. सिक्स्थ में भाई आप खुद एक बारी सिक्स क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी तुम। वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे? Perpendicular. परपेंडिकुलर है। अदर व्हेन टू ईच अदर व्हेन 3a, ये इक्वेशन दे रखी है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है तब। ठीक है, रेशियो बतानी है x/2 की। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है इनका? 0. 0। बस डॉट प्रोडक्ट निकाल के काम बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालो, उससे काम बन सकता है तुम्हारा। उससे एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन ये गिवन है, x/2 आराम से निकल जाएगा। x/2 कह रहा हूँ, ए रेशियो ऑफ a बाय b निकालनी है आपको, आराम से निकल जाएगा। दो इक्वेशन आएंगी, एक इक्वेशन आएगी डॉट प्रोडक्ट से, a डॉट b जब करोगे तब, और एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 3a + 2b = 7। ये 3 6 4 क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ट्राई करो अभी, जिससे जो भी होता है कर दो। लेकिन वही देखो, न्यूमेरिकल है, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, आप सबको पता है राइट। इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रह सकते। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसके अंदर जो आपको लगता है कि सर हाँ, ये क्वेश्चन में, ये मैं 99 से 100% श्योर हूं कि क्वेश्चन में फॉर्मूला तो यही लगेगा। अगर मिस्टेक होगी तो मेरी कैलकुलेशन में होगी, वरना फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले ट्राई करना, अटेम्प्ट करने की। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा ऊपर भी, तो अब तो न्यूमेरिकल में भी मेरे को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट न्यूमेरिकल की बजाय मैं रिस्क किस में लूं? ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। उसमें ज्यादा फायदा नहीं है मेरा, आप खुद सोचो, है ना। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मेरा एफर्ट भी कम लगेगा और मेरे चांसेस भी सही होने के क्या है, ज्यादा। तो न्यूमेरिकल में रिस्क बहुत कम लेना है। क्लियर है ना सबको ये बात? Yes, सबको sir. समझ में आ रही है? तो कल जब इसका सॉल्यूशन टाइप डिस्कस करेंगे ना, जो जो तुमने क्वेश्चन किया है, तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा अप्रोच क्या करनी है, 5 मिनट रुक के जाना। पहले तो ये क्वेश्चन करो जिससे जो जो हो रहा है, और नहीं हो रहा तो इट्स ओके अभी के लिए तो। बट फर्स्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थर्ड तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सिक्स्थ में भी नहीं होनी चाहिए। चलो फिफ्थ में मैं मान भी लूं हो जाए, क्योंकि रिवीजन नहीं है अभी उसकी।
कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा। देखो आज जिसने हिम्मत करके क्लास लगाई है कल उसका फायदा यस होगा, सर। है ना। कल पेपर है मेरा तो। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, अगर जिसका पेपर है वो तो जेन्युइन ही बात है ना, तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, बट याद से देखना क्योंकि इसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कल, ठीक है दीपिका। हाँ सेम अप्रोच रखेंगे हम नेक्स्ट वाले पेपर्स के लिए भी। 3 मिनट का समय हो रहा है आपके पास, 3 मिनट का सही 11:05 पर हम इसको आगे बढ़ा देंगे, और मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन बहुत कम बचे होंगे। हाँ उसमें आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी है वैसे तो। हाँ इसमें लास्ट क्वेश्चन अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, एलसीआर के ऊपर है, दिख रहा है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपको आता तो होगा जरूर, याद है इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चे, क्या पूछा हुआ है देखो। क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी क्वालिटी फैक्टर फैक्टर। पूछा हुआ है ना, ये सबको आता यस हुआ सर। निकालना, लेकिन अब नहीं यस निकालना सर। बच्चे क्योंकि अपडेटेड हो चुका है सिलेबस और उसमें कट हो ये गया भी सर। कट हो चुका है, हमारा नुकसान हो गया एक बड़ा, ठीक है तो सर 3 इसलिए। नंबर पे। हाँ अपडेटेड हो गया, क्या कह रहे हो। सर 3 के नंबर गए। हाँ ये क्वेश्चन आसान था, एलसीआर सर्किट में तो क्वालिटी फैक्टर की फॉर्मूला ही क्या था सर, बैंड रेजोनेंस अपॉन में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में उसकी बैंडविड्थ, यही तो फॉर्मूला था सर। सर 6 क्वेश्चन निकालो। हाँ लो लो लो, अब तो बस जो जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं सिर्फ उसी को ही ध्यान में रखना है, इन्हीं को। 3 मिनट में हम इसको क्लोज करेंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आपको भेज देंगे 3 मिनट बाद उसको। मैं इसकी आपको आंसर की भेज भी देता हूँ, एक मिनट। बचे मैं आपको ग्रुप में इसकी आंसर की भेज रहा हूँ, ठीक है, यस सर। और कहो तो सोल्यूशन भेजें, क्या चाहते हो। सॉल्यूशन भेज दो। मैं चाहता हूँ सोल्यूशन ना भेजो, खुद से ट्राई करो तुम। कोई सर बात नहीं सर, अभी लगता है मेरे को। चलो ईमानदारी दिखाना, ठीक है, पूरा साथ में आएगा क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है, सब कुछ भेजूंगा, उसका सोल्यूशन भी और उसका आंसर की भी, सभी बच्चों ने, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है बच्चे, सिर्फ सोल्यूशन देखना है उसका, सॉरी आंसर की देखनी है उसकी, ठीक है, और आंसर की अगर मैच नहीं हो रही तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करनी है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखेंगे और कल हम डिस्कस भी करेंगे। क्लियर यस सबको। यस सर। सर बताना मुझे आपके ग्रुप में पहुंच जाए जब ये।
भेज देंगे जब क्लास एंड होगी, ठीक है। हाँ बच्चों 2 मिनट पड़े हैं, 1 मिनट हो गया टाइम तो वैसे तुम्हारा हो गया क्या? जितना करना था कर लिया सबने? यस सर, जितना अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या करना है, सबने आंसर की लिखी है साथ साथ, हाँ या ना? तो सबने उस क्वेश्चन पेपर को खोलना है, उसका आंसर की आप स्क्रॉल करोगे ना नीचे, जितना तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा पहले, उसके बाद उसकी आंसर की आएगी तीनों सब्जेक्ट की, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के क्या आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। तुमने क्वेश्चन पेपर को नीचे करना है, नीचे करना है, नीचे करना है, स्क्रॉल करते करते तुम उसके बाद कहाँ पहुंच जाओगे, उसकी आंसर की। तुमने आंसर की मैच करनी है, आराम से इत्मीनान से देखना है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ठीक है ठीक है, बात खत्म। मान लो इतने क्वेश्चन गलत हुए, जो भी क्वेश्चन गलत हुए फिर चेक करना है कि ये कौन से चैप्टर से है, और उस चैप्टर पे भी सबसे पहले क्या फोकस करोगे। मान लो वो चैप्टर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो भाई अलर्ट हो जाओ, क्योंकि उसकी तो सर क्या भी हो चुकी है, रिवीजन हो चुकी है। उसको फटाफट खोलो उस चैप्टर को, उस चैप्टर, और सॉल्यूशन तो मेंशन ही है। पहले तो खुद ट्राई करो कि सर उसमें क्या दिक्कत है मेरे को, मैंने क्या दिक्कत कर दी। जितने फॉर्मूले तुम लिख सकते हो उसका, उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो लिख दो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप सॉल्यूशन चेक करो, अपनी गलती देखो फटाफट, ठीक है। फिर पता लगे सर छोटी सी गलती है, तो दिमाग में रखो उसको अगली बार। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब मान लो चैप्टर आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी तो रिवीजन नहीं हुई ना अभी तक, हाँ या ना? नहीं हुई। लेकिन तुम सबसे पहले उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे जो तुम्हारे गलत है, और उनकी रिवीजन भी तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है। उनको पहले अच्छे से करो, वो हो जाए, उसके बाद उन चैप्टर्स पे फोकस करो 12th के, जिन चैप्टर की रिवीजन नहीं हुई। कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हुई लेकिन रेगुलर क्लास में तो पढ़ा था ना, तो याद तो होना चाहिए। तो जाके उस चैप्टर को देखो ध्यान से, उसका सॉल्यूशन देखो, कहाँ दिक्कत है वो करो। ऐसे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर वीक है और कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। जिस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए वो तो क्या है सर, स्ट्रॉन्ग। जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हुआ वो क्या है सर, मेरा ऑब्वियस ही बात है, वीक है। कोई बात नहीं, शुरुआत में अगर बहुत सारे चैप्टर्स के नहीं हो रहे एक एक क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो गया, और पिछले चैप्टर में, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी वैसा वैसा क्वेश्चन पूछ रखा था, मेरे से नहीं हुआ, और इस क्वेश्चन में भी, पेपर में भी वैसा वैसा क्वेश्चन पूछ रखा है और मेरे से अभी भी नहीं हुआ, तब दिक्कत है, ठीक है। अब ऐसे सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगर 2023 की शिफ्ट में या 2024 की किसी और शिफ्ट में आ रखा हो और वो नहीं होगा, वो दिक्कत आएगी। समझ में आ रही है सबको कैसे एनालाइज करना है? हाँ बच्चे, तो कल हम इन्हीं ये जो 12th का पूरा पोर्शन है इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगेन पहले मैं पूछूंगा सबसे कि कैसे क्या क्या करा हुआ है, ठीक है। अटेम्प्ट हम करेंगे, अब सॉल्यूशन हम करेंगे, सारा करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी 12th पोर्शन में, ठीक है। तो कल सभी बच्चे ने क्लास लगानी है, जो नहीं लगा पा रहे थे, जिनका पेपर है सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग देखना, बाकी सबने क्लास लगानी है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, मैं आपको पेपर भेज रहा हूँ, 1 सेकेंड रुको। ये देखो ग्रुप में आ गया क्या आपके, जो एक्स्ट्रा क्लास वाला है, मैं वैसे तो सब में ही भेजूंगा। आ गया? नहीं सर अभी है। आ गया होगा देखो। यस सर अभी है। ठीक है बच्चों, मैं दोनों ग्रुप में भेज रहा हूँ और बाकियों में भी भेज दिया मैंने। चलो ठीक है, इसको देखना अच्छे से, यही शिफ्ट वाले पेपर है, मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बारी, कहीं दूसरी शिफ्ट का आ जाए। हाँ यही है बच्चे, ओके, थैंक यू अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। सर थैंक यू। बाय।